अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 212 एंड 233 सेकेंड ईयर के लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आप हमारा चैनल जो सा है जो कि CTTC ई लर्निंग के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो नया लेक्चर आता है तो उसको आप सुन सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन और डेरिवेशंस। डिफ्रेंशिएशन मींस फ़र्क करना या तफरीक करना। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे दो वेरिएबल्स या दो फंक्शन या दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, जो डिफरेंस है कि अगर एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ पे उसका क्या असर होता है, वो कम होती है या ज़्यादा होती है। तो आज हम इससे रिलेटेड अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। इसकी डेफिनेशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? द प्रोसेस टू फाइंडिंग द रेट, एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम ये जांचेंगे या ये जानने की कोशिश करते हैं एट विच वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए ये जाना जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से किस शरह से तब्दील होता है। तो उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? डिफ्रेंशिएशन का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के गुजरने के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। ये तो एक हमारा एक्सपेरिमेंट है। हम वैसे भी जानते हैं कि जब रोड पे निकलते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है। तो उसमें जो जो चेंजेस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको जांचना, इस प्रोसेस को क्या नाम दे देते हैं? हम डिफ्रेंशिएशन का नाम देते हैं। इसी तरह मेडिसिन की कंपनीज़ में भी डिफ्रेंशिएशन का यूज़ किया जाता है कि अगर हम कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक सोल्यूशन के लिहाज से दूसरा सोल्यूशन आपने कितना डालना है। इसी तरह डेली लाइफ में अगर एक टैब है टूटी है जिसको आप खोलते हैं, तो अगर उसका डाया बड़ा है, टैब को ज़्यादा आप खोलते हैं, डायामीटर ज़्यादा करते जाओगे तो उसी हिसाब से वाटर का फ्लो भी ज़्यादा होता जाएगा। और अगर उसको डाया कम रखोगे, डायामीटर कम रखेंगे, तो वाटर का फ्लो भी कम हो जाता है। तो ये सारी एग्जांपल्स डिफ्रेंशिएशन की हैं। अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा है कि एक ऐसा अमल जो ये जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से किस शरह से तब्दील होता है। अब इसमें जो वेरिएबल में चेंज आती है उसको हम नाम देते हैं इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट मींस इजाफा। और ये इजाफा जो सा है ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस आप ज़्यादा भी ट्रैवल कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो चेंज इन वेरिएबल इज टर्म्ड एज इंक्रीमेंट, यानी वेरिएबल में जो चेंज आती है उसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है? इंक्रीमेंट का नाम देते हैं। और इंक्रीमेंट क्या आता है? इजाफा। और ये इजाफा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि x अगर हमारे पास एक वेरिएबल है और इसकी इनिशियल वैल्यू x1 है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x2। तो जो x1 से x2 में चेंज आई है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? इंक्रीमेंट का। और उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x से। और डेल्टा, ये दोनों डेल्टा के सिंबल हैं। ट्रायंगुलर फॉर्म है और एस की जो बिगड़ी हुई फॉर्म है, ये दोनों डेल्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और डेल्टा जहाँ पे भी आता है, एक और चीज़, डेल्टा का मतलब भी क्या होता है? तब्दीली। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। और डेल्टा x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट को, चेंज को, किस में? x वेरिएबल में, डेल्टा x। तो डेल्टा x मीन्स x वेरिएबल में चेंज, डेल्टा y लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? y वेरिएबल में चेंज। इसी तरह किसी भी वेरिएबल में चेंज मापनी है, किसी भी चीज़ में चेंज आपने लेनी है, तो उसके साथ क्या कर देते हैं? डेल्टा के सिंबल लगा दें, तो वो उस चीज़ में तब्दीली को शो करता है, विच इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंट इन x। अब फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, उनका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में फंक्शंस का डेरिवेटिव
कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम नाम देते हैं अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। ये इसका जेन्युइन मेथड है। बेसिकली इसी मेथड को यूज़ करके फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते रहे हैं। फिर उसके साथ साथ बाद में जब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए तो क्वेश्चंस करने के बाद कुछ रिज़ल्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली एक जैसे आ रहे थे। फिर उन रिज़ल्ट्स को लेके हमने कुछ रूल्स बनाए और वो रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम इसका बेसिक मेथड जो सा है कि किस तरह हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। तो इसके लिए जो मेथड के नाम बताए हैं मैंने, अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन, एक्चुअल में तो ये 3 नाम है लेकिन मेथड तीनों का सेम है, तरीकाकार एक ही है। अगर इनिशियो मेथड आता है या फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाता है या बाय डेफिनेशन से कहा जाता है तो इट मीन्स क्या है, एक ही मेथड है लेकिन नाम 3 मुख्तलिफ है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है और ये आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, अलजबरे की रकम हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। एफ एक्स जब जनरल लेते हैं तो फंक्शन ऑफ एक्स यानी एक्स वेरिएबल में कोई भी फंक्शन किसी भी टाइप का, चाहे उसकी पावर 3 है या उसकी पावर फ्रैक्शन में है या पावर माइनस में है या साइन एक्स है या लॉग एक्स आ जाए, वट एवर कोई भी फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन लिया। अब इनिशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें बेटा जी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है जो हमारे पास वो है चेंज इन वेरिएबल, और चेंज इन वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इंक्रीमेंट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन से क्वेश्चन करेंगे तो जो भी फंक्शन होगा उसमें सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लेना है कि उसमें जो इंक्रीमेंट है वो जो इजाफा है वो क्या है। सो हेयर y और x दोनों वेरिएबल्स हैं और इंक्रीमेंट की जब बात करते हैं तो इंक्रीमेंट हमेशा किसी वेरिएबल में होगा, कभी भी कांस्टेंट में तब्दीली नहीं होती। तब्दीली हमेशा किस में होती है, जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है। तो y में इंक्रीमेंट बेटा क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, और इसी तरह x में इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, गिवन फंक्शन में इंक्रीमेंट लेना है और इंक्रीमेंट को हम डेल्टा के सिंबल से शो करते हैं जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो y में इंक्रीमेंट आ गया y प्लस डेल्टा y और x में इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। इसके बाद है हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीमेंट की, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, वो y है। y डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम पहले चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद होता है, वो किसी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, उसको खुद से वैल्यूज़ दी जाती है जिसको हम इनपुट का या डोमेन का नाम देते हैं। और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट का नाम देते हैं या क्या कहते हैं, रेंज का नाम दिया जाता है। एनीवेज, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, चेंज इन वेरिएबल यानी टेकिंग इंक्रीमेंट इन वेरिएबल्स। तो y में इंक्रीमेंट आ गया y प्लस डेल्टा y, और x में इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x। फिर हमने सेकंड स्टेप में डिपेंडेंट वेरिएबल के इंक्रीमेंट की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि y को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें इक्वेशन 2 में और फिर y की ये वैल्यू पुट कर दें, तो y की वैल्यू एफ एक्स है, या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। तो जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y में से क्या माइनस करना है हमने, y को, तो y से क्या होगा, कैंसिल, और रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, डेल्टा y। इसी तरह राइट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स आ जाएगा। इसके बाद बेटा जी एवरेज डेरिवेटिव निकालना है, सेम उसी तरह जिस तरह एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज एक्सेलरेशन होती है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। तो इसी तरह उसी सेंस को मद्देनजर रखते हुए हम एवरेज डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के केस में डेल्टा टी क्या था आपका, डेल्टा टी हमारे पास था वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उसके इंक्रीमेंट से हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, x है, तो उसके इंक्रीमेंट से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे ये जो रिलेशन आया है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा x, इसको हम बेटा जी नाम देते हैं एवरेज डेरिवेटिव, या इसको बेटा हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ
चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद फिर वेलोसिटी में आपने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कब बनती है? जब हमारे पास किसी ख़ास टाइम इंटरवल में जब चेंज इन टाइम नियरली इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी उसको हम क्या करते हैं? लिमिटाइज कर लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं कि एक इंटरवल से जब दूसरे इंटरवल में हम मूव करते हैं, जो हमने पैचेस बनाए होते हैं, जब उसमें चेंज इन टाइम ना होने के बराबर हो, यानी कि हम एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में जाते हैं तो हमारे मतलब टाइम ज़्यादा ना लगे, ना होने के बराबर और नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसको हम लिमिटेशन वैल्यू में लें तो उसको लिमिट का नाम देते हैं। और वहीं से हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किस में चेंज हो जाती है? एक्सेलरेशन में। तो सेम है यहाँ पे भी, जब एवरेज डेरिवेटिव से हमने डेरिवेटिव में मूव करना है तो उसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं? लिमिट लेते हैं। और लिमिट यहाँ पे क्या लेंगे? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसका जो डेल्टा है वो किस में चेंज हो जाएगा? डी में। डेल्टा फॉर स्मॉल चेंज और डी फॉर बिगर चेंज, यानी बड़ी तब्दीली को शो करने के लिए हम डी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो सा था, जब आपने लिमिट अप्लाई की डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो डेल्टा डी वी ओवर डी टी हो गया। और जो डी वी ओवर डी टी है उसको अगर हम मैथमेटिकली पढ़ें तो वो क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो, उसका मतलब क्या होता है जी? उसका मतलब एक्सेलरेशन होता है। सो यहाँ पे भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये किसके इक्वल आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब ऊपर जो रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? डेरिवेटिव। यही डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकली, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है मैथमेटिकली। तो जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा डी में चेंज हो गया, डी बाई ओवर डी एक्स आ गया। और राइट हैंड साइड पे एफ एक्स का फंक्शन था तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, या इसका एक और नाम है, इसको डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स तो है ही, इसके अलावा हम इसको वाई डैश का नाम भी देते हैं, वाई वन का नाम भी देते हैं, डी वाई का नाम भी देते हैं, एक्स्ट्रा। तो ये सारे मेथड जो से है ये फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सिंबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटा जी 4 स्टेप्स थे जिन स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिस इज़ द बेसिक मेथड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा तो यही मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। बाकी इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, फंक्शंस को सॉल्व करने के बाद हमने कुछ रूल्स बना लिए, वो रूल्स हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जिसमें पावर रूल आता है, प्रोडक्ट रूल आता है, क्वोशंट रूल आता है। तो ये सारे रूल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसकी एक और डेफिनेशन, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम डिफ्रेंशिएशन को, अगर डेफिनेशन की बात आती है, एक तो डेफिनेशन हमने की है द प्रोसेस टू फाइंडिंग द रेट एट विच वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अगर इसके हम सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो इसके सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अब इनिशियल मेथड फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय यूजिंग दीज 4 स्टेप्स इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। तो उसको भी डिफ्रेंशिएशन का नाम दिया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि मेथड की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसमें अब इनिशियल मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल में जो 4 स्टेप्स हमने किए हैं इनको आपने याद रखना है। एग्जांपल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय एब इनिशियो। तो यहाँ पे एब इनिशियो आ जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाए, यहाँ बाय डेफिनेशन आ जाए। तो एक ही मेथड के ये 3 नाम हैं। तो 4 स्टेप्स जो से हमारे पास वो कौन कौन से हैं?
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब, इसको हम लेट कर लेते हैं ये वाई के इक्वल है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेरिएबल्स। तो जब वेरिएबल्स में चेंज की बात करेंगे तो y में चेंज क्या आ जाएगी, y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगी, और x में चेंज क्या आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे x का क्यूब है तो यहाँ पे जब चेंज लेंगे तो x प्लस डेल्टा x का भी क्यूब आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी डेल्टा वाई की। तो दो तरीके मैंने बताए थे, एक तरीका ये था कि y को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो और फिर y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, या दूसरा तरीका कार क्या था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस आपको पता है, या एडिशन का प्रोसेस ले तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो y प्लस डेल्टा वाई में से y को माइनस करेंगे, y से कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा वाई आ जाएगा, और x प्लस डेल्टा x का क्यूब है तो इसमें से क्यूब को माइनस कर दें। अब यहाँ पे x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। क्यूब का फार्मूला आई होप आपको आता होगा, लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब है, इस पर हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, और a जो सा है वो x को रिप्रेजेंट करेगा और b की जगह पे डेल्टा x। इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब प्लस डेल्टा x का क्यूब प्लस 3x इंटू डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, और लास्ट में माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से एक्स क्यूब से कैंसिल कर दो, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स बची हैं इनमें अगर आप देखें तो डेल्टा x का क्यूब मीन्स 3 टाइम डेल्टा x। इसमें एक चीज़ याद रखना कि डेल्टा अलहदा और x अलहदा नहीं है। डेल्टा x एक टर्म है, x अगर आता है तो वो वेरिएबल है, और डेल्टा x क्या है, उसमें इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा x क्यूब प्लस 3x डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, ये दो टर्म्स बची, तो दोनों में से हमने देखें तो हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है जी, डेल्टा x कॉमन आ रहा है, इसको डेल्टा x को कॉमन ले लें। रेस्ट ऑफ द टर्म्स क्या बात जाएंगी, डेल्टा x का क्यूब था यानी 3 डेल्टा x थे, एक डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी 2 डेल्टा x रह गए, यानी डेल्टा x के प्लस 3x आ जाएगा, और ये डेल्टा x हम कॉमन ले चुके हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यानी डेल्टा x यहाँ से स्किप कर दें तो 3x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या करते हैं, हम एवरेज डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे जी, सेम उसी लॉजिक पे जिस लॉजिक पे हमने एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और डेल्टा x से क्या होगा जी, कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म रह जाएगी डेल्टा x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x। लास्ट में एवरेज वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जंप करने के लिए क्या होता है कि किसी ख़ास टाइम इंटरवल में हम लिमिट फिक्स कर लेते हैं कि चेंज इन टाइम नियरली इक्वल टू 0 हो, तो वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे इसकी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 3x, और 3x x प्लस 0 करें क्या आता है x, और 3x x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, dy ओवर dx में। तो ये था बेटा जी हमारा आज का टॉपिक डिफ्रेंशिएशन का, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन की, इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा, और ये भी हमने सीखा कि हम फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हुई या आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में कांटेक्ट कर लें, और लेक्चर के इख्तिताम पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।